हैं जो धाम के लिए विशेष माने जाते हैं और हमें उनको नहीं करना चाहिए, उनसे बचना चाहिए, उस पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला धाम अपराध आता है कि शिष्य को श्री धाम महात्म्य प्रकाश करने वाले गुरु या वैष्णव का अपमान करना अथवा असम्मान करना, उनका सम्मान नहीं करना। तो जो भी भक्त लोग हमें धाम महात्मा बता रहे हैं, धाम की महिमा बता रहे हैं, धाम दर्शन करवा रहे हैं, उनका अपमान या असम्मान नहीं करना चाहिए, उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए। और भाग्यशाली आपके पास इतने महान वैष्णव यहाँ पर सब बैठे हैं, श्रीपाद राम सेवक प्रभु, विष्णु प्रभु, कालिंद प्रभु, रसराज कृष्ण प्रभु, प्रकाश प्रभु, सुमेश प्रभु, ये सब आपको धाम दर्शन करवा रहे हैं, धाम की महिमा बता रहे हैं, तो कभी भी इनका असम्मान मत कीजिए, अपमान मत कीजिए, हमेशा सम्मान कीजिए। दूसरा, श्री धाम को अस्थायी समझना। अस्थायी मतलब टेम्पररी। ये पॉइंट मॉर्निंग में टच हुआ था कि जब पृथ्वी का जब विनाश होने लगता है, जब ब्रह्मा जी का एक दिन खत्म होता है, तो उस समय पूरी पृथ्वी ध्वंस होती है, लेकिन जो धाम है वो खत्म नहीं होता, वो बना रहता है। तो वृंदावन, नवद्वीप या जगन्नाथपुरी धाम, ये जो धाम है वो परमानेंट है, वो भौतिक जगत में होने वाले परिवर्तनों से वो प्रभावशील नहीं है, वो उनसे मुक्त है, परमानेंट। श्री धाम में रहने वाले धामवासी के प्रति अत्याचार या अशिष्ट व्यवहार करना या उन्हें भौतिक व्यक्ति समझना, इसको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था। चौथा, श्री धाम में ठहरने के समय भौतिक कार्य करना। तो हमारी अलग अलग आसक्तियाँ हैं जो अलग अलग जगह लगी हुई हैं, अलग अलग अनर्थ हैं हर किसी के जीवन में प्रोमिनेंट है। तो बहुत सारी आसक्ति हमने बनाए रखी जिसके कारण हम भौतिक कार्य करते हैं। किसी को मोबाइल चलाना बहुत अच्छा लगता है, किसी को मूवी देखना अच्छा लगता है, किसी को सॉन्ग सुनना अच्छा लगता है, किसी को उसकी गलत चीज़ें देखना अच्छा लगता है, किसी को मोबाइल तो नहीं बाहर गलत चीज़ें देखना अच्छा लगता है, किसी को बाहर का कुछ खाना अच्छा लगता है। सो मैंने बहुत सारी आसक्ति हमारी। तो ये सारे भौतिक कार्य हम जहाँ हैं वहाँ करेंगे तो चलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पाप का फल मिलेगा। लेकिन अगर ये सारे भौतिक कार्य हम धाम में करेंगे तो पाप तो लगेगा ही लगेगा, अपराध लगेगा, धाम अपराध लगेगा। इसलिए धाम में जाते समय हमें भौतिक कार्य नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? भौतिक कार्य नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? आवाज नहीं आई। एक माला करें, ठीक है। आध्यात्मिक कार्य करेंगे और सबसे श्रेष्ठ आध्यात्मिक कार्य क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। तो सुबह श्रीपाद रामचरण को बता रहे थे कि जगन्नाथ जी जो हैं चमत्कार ही नहीं, अति चमत्कारी, राइट। तो कौन कौन चाहता है भगवान हमारे साथ चमत्कार करे कुछ? हरि बोल। तो कैसे होगा वो? धाम में जाके न्यूज़ खोलेंगे, गूगल न्यूज़, उससे चमत्कार होगा कभी? या धाम में जाके यूट्यूब चलाएंगे, उससे चमत्कार होगा? या इंस्टा चलाएंगे, या यूट्यूब शॉर्ट्स देखेंगे, या फेसबुक देखेंगे? धाम में अगर चमत्कार करना है तो पहले हमें भगवान की नज़रों में आना पड़ेगा। इस नज़रों में आने के लिए हमें आध्यात्मिक कार्य करना पड़ेगा। और वो आध्यात्मिक कार्य भी अगर थोड़ा बहुत ही करेंगे तो भगवान बोलेंगे ठीक है, हाँ तो सभी करते हैं, इसमें क्या विशेष है? तो इसके साथ क्या चमत्कार करें? तो चमत्कार करने के लिए हमें एक कोट मैंने पढ़ा था, इतना जप कर कि हद कर दे, और भगवान भी तेरा और यमराज भी तेरा खाता। मीनिंग इज, अगर हम आध्यात्मिक कार्य करना चाहते हैं तो ये 3 या 4 दिन हमारे पास अवेलेबल है। उसमें इतना जप करना चाहिए कि हद कर दें, और जगन्नाथ भी हमारे साथ चमत्कार कर दें। तो भगवान की नज़रों में आना चाहते हैं तो हमें आध्यात्मिक कार्य करना चाहिए, विशेष रूप से हरिनाम जप करना चाहिए। तो जब भी भक्त लोग जाते हैं धाम में तो देख सकते हैं इंडिविजुअल टारगेट्स, ठीक है। मैं रोज़ाना 16 माला तो करता हूँ, अभी धाम में कितना करूँगा? थोड़ा ज़्यादा करना चाहिए। कितना करना चाहिए? कम से कम 64 करना चाहिए। 64 ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए प्रभुपाद ने 16 माला का बोला कि तुम किसी तरह महाराज कहते हैं कि 64 माला नहीं करता हो अलहम उस पर कुछ नहीं हो सकता। तो प्रभुपाद जी की कृपा से 16 माला में तो एटलीस्ट धाम में हमें पूरा प्रयास करना चाहिए कि हम धाम में जाकर के प्रज्वल को ना करें, इधर उधर की बातें ना करें, समय वेस्ट ना करें, सोए नहीं, सोया तो जीवन भर
निजन जीवन भर किया, आया किया जीवन भर। अभी धाम में समय है, हमें पूरा समय उपयोग करना चाहिए हरिनाम के लिए। हम प्रयास करेंगे जब हरिदास ठाकुर के सिद्ध बकुल में जाएंगे, हम वहाँ पर बैठ कर भी काफ़ी सारे राउंड करेंगे। तो हरिदास ठाकुर जब हमेशा ही, हरिदास ठाकुर कितनी माला करते थे? 192। जब वो 192 राउंड्स करते थे और उनका, जैसे प्रोजी बता रहे थे कि हरिदास ठाकुर इतने विनम्र थे कि मंदिर नहीं जाते। अगर वो चाहते तो महाप्रभु से बोल सकते थे कि महाप्रभु देखो मैं सुबह माला करता हूँ, मैं तो आपको इतना बड़ा भक्त हूँ, आप बोल देंगे तो लोग मुझे अलाउ कर देंगे थोड़ा सा जगन्नाथ जी के दर्शन करता है। मैंने आज तक जगन्नाथ के दर्शन नहीं किए। ना, हरिदास ठाकुर नेवर ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ चैतन्य महाप्रभु पोजीशन, कभी उन्होंने नहीं किया। वो इतने विनम्र थे कि वो भक्तों से दूर रहते थे। भक्तों के नज़दीक जाएंगे तो उनको स्पर्श करेंगे, उनके पास आएंगे तो भक्त लोग कलुषित हो जाएंगे। वो अपने आप को इतना पापी समझते थे, इसलिए दूर रहकर वो सिर्फ हरिनाम करते थे दिन रात। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। तो दिन रात वो हरिनाम जप करते थे। 64 माला जोर जोर से करते थे। 64 माला थोड़े मध्यम स्वर में और बाकी 64 माला साइलेंट। 192 माला ऐसा करते थे। तो हम 192 नहीं, कम से कम 64 तो कर लें। आपकी जितनी इच्छा हो उतनी ऊँचे स्वर में करो, जितनी इच्छा हो उतने मध्यम स्वर में करो, मन में मत करना। बट 64 माला करने का प्रयास करना चाहिए। नहीं भी कर पाए तो भी कोई गम नहीं, जितना किया उतना अच्छा। तो धाम में ठहरते समय हमें भौतिक कार्य नहीं करना चाहिए, वरन हमें आध्यात्मिक कार्य करना चाहिए। तो कौन कौन 64 माला करना चाहेगा धाम में? हरी बोल। 3 दिन का मिला के 64 नहीं, रोजाना 64। तो श्री धाम में भगवान के नाम के बल पर अर्थ संग्रह करना एवं प्राप्त धन से व्यवसाय करना। तो आपने कहानी सुनी होगी कि एक बार एक कपड़े का व्यवसायी है, उसने पूरे जीवन भर अपना कपड़े का व्यवसाय किया, बहुत अमीर हुआ। अभी उसका बुढ़ापा आ गया है और उसके बच्चे लोग उनका व्यवसाय काफ़ी अच्छे से संभाल रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि हमारे पिताजी थोड़ा भक्ति में आगे बढ़ें, और वो अपने पिताजी को समझा रहे हैं, पिताजी आपको भगवान की भक्ति करना चाहिए, आपको हरे कृष्ण मंत्र का जप करना चाहिए, आपको इस्कॉन वालों से मिलना चाहिए, कि भगवद गीता प्रवचन सुनना चाहिए। लेकिन पिताजी तो कहना आपका सही है, लेकिन रहना हमें वही है, उसके देखने के लोग क्योंकि पूरे जीवन भर जब भक्ति नहीं करी तो बुढ़ापे में कैसे होगी, संभल दें। तो वो मान नहीं रहे। तो बच्चे लोग काफ़ी चिंतित हैं। उन्होंने एक भक्त को एम्प्लॉय किया, एक ब्राह्मण को, कि आप आइए ब्राह्मण देव, हमारे पिताजी को ये न कि न प्रकार न किसी प्रकार से आप भक्त बनाइए, भगवान की भक्ति करना सिखाइए, और इसके लिए आपको जितना धन चाहिए हम सब देंगे, लेकिन आप इनको भक्त बनाएं। ठीक है साहब। तो वो आते हैं और उनको आकर के उनसे बातचीत करना चालू करते हैं, प्रवचन देते हैं, बहुत सारे शास्त्र पढ़ाते हैं, लेकिन उनकी रुचि उसमें आ नहीं रही। तो एक बार वो उनको भारत भ्रमण पर, तीर्थ भ्रमण पर लेकर के जाते हैं, अलग अलग तीर्थों में। तो वृंदावन लेकर के गए, पूरी लेकर के गए, जगह के लेके गए, अलग अलग तीर्थों में गए। कहीं भी देखते हैं पिताजी की रुचि ज़्यादा नहीं है। फाइनली वाराणसी लेके गए। तो वाराणसी की विशेषता क्या है कि वहाँ पे बहुत सारे मुर्दे जलते रहते हैं। कि ऐसा कहते हैं कि जो वाराणसी में अपने प्राण छोड़ता है, भगवान शिव स्वयं आके उसके कान में राम नाम उच्चारण करते हैं। तो इसलिए भक्त लोग बाहर वाले लोग वाराणसी में अपना प्राण छोड़ना चाहते हैं। तो जब वो वाराणसी में उस जगह जाते हैं, उसका दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका का, तो उस जगह जाते हैं, जब देखते हैं इतने सारे मुर्दे जल रहे हैं, इतनी सारी चिताएँ जल रही हैं, इतना सारा धुआं, तो उनकी आंखों से आंसू आने, वो रोने लग जाते हैं। ये रो रहे हैं और वो ब्राह्मण खुश हो रहे हैं। लगता है मेरा कार्य फाइनली सफल हो रहा है। तो इनको कुछ रियलाइजेशन आ रहा है। सब कुछ देखने के बाद नहीं आया, फिर मुर्दे देखने के बाद रियलाइजेशन आ रहा है। ऐसा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है? बहुत बुरा लग रहा है, बहुत खराब लग रहा है। क्या हो रहा है? मुझे लग रहा है मैंने अपना पूरा जीवन व्यर्थ करवा दिया। आई वेस्टेड माय एंटायर लाइफ। तो ऐसा कि जो पूरा जीवन मैंने कपड़े का व्यवसाय किया, अगर मुझे पता होता लकड़ी का इतना मार्केट है, अगर लकड़ी की डिमांड है, पता होता तो लकड़ी का व्यवसाय करना। कहने का तात्पर्य है कि कुछ लोग हैं जो व्यवसायिक बुद्धि से ही जाते हैं,
राइट, वो जहाँ भी जाएंगे व्यवसाय देते हैं, जिसको बेच दो उसको खरीद लो, यहाँ पे मुनाफा जाता है वहाँ पे नुकसान राइट। कुछ लोग शेयर मार्केट में बिजनेस करते हैं, डील करते हैं, और कई बार कुछ हमारे बच्चे लोग थे, हमको किसी यात्रा पे लेकर के जाते हैं तो दिन में समय निकाल के देख लेते हैं क्या भाव चल रहा है, कौन से ऊपर गए कौन से नीचे गए। एनीवे, तो धाम में नाम के बल पर अर्थ संग्रह नहीं करना चाहिए और प्राप्त धन से व्यवसाय नहीं करना चाहिए। हमारे बेस में एक लड़का था, रेदुदी बेस, नाम नहीं बताओ अभी नहीं है। तो लड़का पढ़ाई में तो ठीक ठाक था, एवरेज, लेकिन उसकी बिजनेस माइंडेड बहुत चलती थी। तो एक बार हमारे साथ वृंदावन यात्रा पे गया था वो, तो उसने देखा कि वृंदावन में कुछ लोग हैं जो सड़क पर बैठ के हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करते हैं। हैंडीक्राफ्ट जानते हैं, मतलब लकड़ी के कुछ सामान, बड़े सुंदर सुंदर खिलौने या फिर सजावटी सामान ऐसे बना कर उसको वहाँ पे रखते हैं, और उसकी लागत बहुत कम है। कि लकड़ी के कुछ स्ट्रॉ बोलते हैं, स्ट्रॉ टिन के, उनसे इकट्ठा करके किसी ने टोकरी बना दी, किसी ने छोटी कटोरी बना दी, किसी ने घोड़ा बना दिया, किसी ने हाथी बना दिया, किसी ने पेन स्टैंड बना दिया, किसी ने साइकिल बना दी, तो बहुत कुछ बना दिया। उसमें लागत कुछ नहीं, दैट इज स्ट्रॉज, सिर्फ लकड़ी, लेकिन मुनाफा बहुत। बेचेंगे कितना, 100, 200, 500, 1000, इस तरीके से जाए, तो कम लागत में बहुत मुनाफा है। उसने किसी को कुछ बोला नहीं, लेकिन उसको आइडिया बड़ा पसंद आ गया। तो यात्रा खत्म हो गई, हमारे साथ वापस इंदौर आ गया। उसके बाद कुछ दिनों बाद अकेला हो गया, अकेला जाता है और उनसे बहुत सारे लोगों से बातचीत करके आता है, उनसे पूछ के आता है कि आप लोग कहाँ से लेते हो इसे। तो कॉन्टेक्ट लेकर के आता है, वहाँ से लगभग 25 से 30 हज़ार रुपये का सामान खरीदता है, और अपनी कॉलेज की छुट्टियों के समय घर जाता है, और घर में उसके शहर में एक प्रोमिनेंट जगह पर जाकर के वो स्टॉल लगाता है और 1.25 लाख रुपये का। तो मैं आपको आइडिया नहीं दे रहा हूँ मैं ये बता रहा हूँ, कुछ लोग वृंदावन धाम पे गए, वहाँ से बुद्धि क्या लेकर के आए, पैसा कैसे कमाना है, और उस 1.25 लाख को यूज़ करके उसने एक बाइक खरीद ली थी। दुर्भाग्य की बात है कि उसकी नौकरी अभी तक लग नहीं पाई, उसके बाद उसका बिजनेस ही चला नहीं, वही लास्ट प्रॉफिट। एनीवे, तो धाम में रह करके नाम के बल पर अर्थ संग्रह करना। महाराज कई बार मजाक करते हैं, तो जिन भक्तों की जॉब नहीं लग रही वो भगवान से जब हम शिक्षा श्लोक गाते हैं तो एक श्लोक को थोड़ा सा एडिट करके गाते हैं, न जन्म न जन्म, उसमें न जन्म नहीं जोड़ते, न जन्म नहीं बोलते, स्टार्ट करते न जन्म न सुनते, धन तो चाहिए, धन नहीं आ गया तो घर कैसे चलेगा, नौकरी कैसे, अभी नौकरी चाहिए वाला। तो नाम के बल पर धन संग्रह करना एवं प्राप्त धन से व्यवसाय करना। तो कभी भी हम धाम में जा रहे हैं तो हमें ये बिजनेस माइंडेड इंटेलिजेंस जो है इसको छोड़ना चाहिए। बिजनेस माइंडेड इंटेलिजेंस आध्यात्मिक लाभ के लिए बहुत अच्छी है। भगवान खुद कहते हैं, व्यवसायात्मिका बुद्धि एक बहुशाखा ही अनंता शबुद्धयो व्यवसायिना। तो भगवान कह रहे हैं जो भक्त है उनको भक्ति को लेकर के बुद्धि व्यवसायिका होनी चाहिए कि भक्ति में मुझे कहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिले और मेरा नुकसान कम। लेकिन भौतिक लाभ को लेकर नहीं होना चाहिए कि मेरा भौतिक लाभ कहाँ ज़्यादा से ज़्यादा, हाँ मैं भी भौतिक लाभ कमा पाऊँ। नाम भी हम इसलिए करते हैं, कुछ लोग आते हैं इस्कॉन में आते हैं नाम करने के लिए, बिकॉज दे सीक फॉर सम अपॉर्चुनिटी, मेरे अच्छे लोग हैं, इन लोगों से जुड़ जाएंगे, कुछ कॉन्टैक्ट डेवलप हो जाएंगे, इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट आ जाएंगे, यहाँ चला जाऊँगा वहाँ चला जाऊँगा, कुछ बिजनेस खोल लूँगा, प्रोडे इस्कॉन में ये सप्लाई कर सकते हैं वो सप्लाई कर सकते हैं, मेरा काम निकल जाएगा, बहुत लोग आते हैं। तो इस बुद्धि के साथ कभी भी धाम में हमें प्रवेश नहीं करना चाहिए। हाउ मच टाइम टू बी है, आराम से ठीक है। प्रसादम 3 बजे, तो हमारे पास बहुत प्राप्त धन से व्यवसाय करना, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। बल्कि हम धाम में जाते हैं उस धन को भगवान की और भक्तों की सेवा में खर्च करने के लिए। जो कमा रहा है धाम में वैष्णव सेवा करने का भी 1000 गुना फल मिलता है, राइट। तो हमें प्रयास करना चाहिए जब भी हम धाम में जा रहे हैं, जितना हमारा सामर्थ्य है तो भगवान की सेवा करना चाहिए, धन खर्चा करना चाहिए और वैष्णव की सेवा करना चाहिए। कुछ लोग तो विशेष धाम में खर्चा करने के लिए आते हैं। अभी हमारे इस्कॉन मंदिर वृंदावन में एक भक्त आए, उन्होंने इतना लक्ष्मी दिया कि जीवन पर्यंत उन्होंने सारा प्रसाद, ब्रेकफास्ट और लंच हमेशा के लिए स्पॉन्सर कर दिया है। अब आप कभी भी इस्कॉन मंदिर में जाएंगे वृंदावन में, आपको प्रसाद के लिए पैसा देने की आवश्यकता नहीं है, फ्री प्रसाद अवेलेबल है इस्कॉन मंदिर। हरि बोल, हरि बोल।
तो देखिए कुछ लोग जाते ही इतना धन देने के लिए। अब आप समझ सकते हैं, हमारे उज्जैन मंदिर में हम 125-150 लोग खाते हैं, हमारा प्रसाद का खर्चा लगभग 4.5-5 लाख रुपये आता है। वृंदावन में हज़ारों लोग खाता है रोज़ाना, और जब दामोदर महीना आता है, जब कुछ त्यौहार आते हैं तो हज़ारों हो जाते हैं, राइट। और उन्होंने इतना धन दिया है जिससे इन सारे हज़ारों वैष्णव की जीवन पर्यंत सेवा हो सके, इतने महान दिया। तो ये भक्तों का मनोभाव है। तो हम इतना तो नहीं कर सकते, जितना भगवान ने हमें हमारा सामर्थ्य दिया है उतनी मात्रा में हमें वैष्णव की सेवा करना चाहिए। विशेषकर जो जॉब कर रहे हैं, दे शुड सर्व। और आपको हम बाद में बताएंगे भी सही कैसे भक्तों की सेवा कर सकते हैं, बट ये दे शुड बी इन माइंड। छठा, श्री धाम को किसी भौतिक प्रदेश के अंदर एक भाग समझना एवं श्री धाम के महात्मा को तीर्थ स्थल के महात्मा को समान समझना या श्री धाम के सीमा निर्धारण करने का प्रयास करना। तो सेकंड पॉइंट में हमने डिस्कस किया था कि धाम को अस्थायी समझना, और 6 पॉइंट ये है कि धाम को बाउंड्रीज में लिमिट करना। मायापुर धाम वो तो 18 किलोमीटर में फैला है, नवदीप धाम जगन्नाथपुरी धाम वो 21 किलोमीटर में फैला है, और ब्रज जो है वो 84 कोस में फैला है। हाँ, परिक्रमा करने के लिए ठीक है, लेकिन ये धाम इतने शक्तिशाली हैं कि पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर समा सकते हैं। सो दिस धाम कैन नेवर बी लिमिटेड टू सम बाउंड्रीज और सम किलोमीटर्स। दे आर अपने, जैसे अक्षय पात्र होता है, कितना ही खाना उसमें से निकाल सकते हैं, वैसे धाम में कितने ही जीव जाकर के शरण ले सकते हैं। तो भगवान के नाम में, भगवान के गुण में, भगवान के रूप में, भगवान की लीलाओं और भगवान के धाम में कोई अंतर नहीं। दे आर एज गुड एज कृष्ण, दे आर कृष्ण देमसेल्व्स। तो जो धाम है वो कृष्ण से अभिन्न है। जैसे भगवान के गुणों की कोई सीमा नहीं, भगवान असीमित है, उसी प्रकार से धाम भी असीमित है। वो हमारी शुद्धता पर निर्भर करता है कि हम उसको किस मात्रा में देख पाए, राइट। ज़रूरत पड़ने पर यही धाम पूरे ब्रह्मांड को सुरक्षा प्रदान करता है, पूरे ब्रह्मांड को आश्रय दे सकता है, राइट। जैसे हम शिक्षाष्टकम में श्लोक आते हैं ना, आनंदाम बुद्धि वर्धनम, कि भक्ति जब हम करते हैं तो हमें आनंद की अनुभूति होती है, और वो आनंद, उसकी तुलना किससे की गई है? अम्बुधि। अम्बुधि मतलब समुद्र। वो आनंद छोटा मोटा तालाब नहीं है या छोटी मोटी नदी नहीं, वो आनंद का समुद्र है। लोग लिक्विड फॉर्म में आनंद लेने के लिए बहुत पैसा खर्चा करते हैं, पार्क्स में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, और एक बॉटल खरीदने के लिए बहुत पैसा खर्चा करते हैं। मैंने भी कहीं कुछ समय पहले पढ़ा था कि ऐसी कोई शराब है जो एक बॉटल 1.25 लाख रुपए की, एक बॉटल 50,000 रुपये की, 25,000 की। तो 1 लीटर बॉटल पीने के लिए लोग कितना पैसा खर्चा करते हैं। और सोचो, अगर उनको बोला जाए कि आपके शहर में अगर आपको ऐसा शराब का समुद्र दिया जाए, कितना पैसा देना हो? पुश्तों में किसी में भी इतना सामर्थ्य नहीं है कि दे पाए। तो लेकिन यहाँ पर भगवान हमें आनंदाम बुद्धि, आनंद का समुद्र प्रदान कर रहे हैं। तो हम उसमें पूरा मछली की तरह अंदर तक जाकर के डाइव मार सकते हैं, गोते खा सकते हैं, कोई सीमा नहीं, कितना पीना चाहते हैं। वहाँ पहले एक एडवर्टीजमेंट आता था, कितना मज़ा आए रे, दुनिया डेरी मिल्क की बन जाए रे। डेरी मिल्क के हो पंछी, डेरी मिल्क के वे, डेरी मिल्क का फर्स्ट मैंने आया, चिट्ठी में भी डेरी मिल्क लाया। ऐसा करके एडवर्टीजमेंट आता था। तो वहाँ पे सब कुछ डेरी मिल्क था। सो इन सेम वे कृष्ण भक्ति में क्या है? सिर्फ आनंद ही आनंद, केवल आनंद ही, सिर्फ आनंद ही आनंद, आनंद का समुद्र है। उनको क्या करना है? नाचना है, गाना है, खाना है और सुनना है, और कुछ करना है क्या? किसी को जाकर पत्थर तोड़ने के लिए बोला गया, किसी को जाकर पसीना भाग करके बहुत मेहनत करने के लिए बोला गया, बस थोड़ा सा श्रवणम का कष्ट करना है, खाने का कष्ट करना है, डांस करना है। ये आनंद का समुद्र है, और ये ऐसा समुद्र है जो समुद्र वैसे ही इनफाइनाइट होता है, लेकिन आनंदाम बुद्धि वर्धनम, ये समुद्र बढ़ता रहता है, लिमिटेड नहीं, इट कीप्स ऑन एक्सपांडिंग, बढ़ता रहता है। तो उसी प्रकार से भगवान के जो गुण हैं वो बढ़ते रहते हैं। उसी प्रकार से धाम में इतनी पोटेंसी है कि वो इतना बढ़ सकते हैं जिसमें हर किसी को अपने अंदर आश्रय दे सकते हैं। इसलिए हमें कभी भी नहीं समझना चाहिए कि धाम लिमिटेड है।
और इसीलिए धाम में और तीर्थ स्थान में अंतर है। धाम और तीर्थ स्थान को बराबर नहीं समझना चाहिए। कुछ लोग जो सोचते हैं अलग अल्टीमेटली सभी है, कृष्ण की पूजा करो, शिव की पूजा करो, हनुमान की पूजा करो, देव की पूजा करो, सब एक ही है। अरे नहीं, सब एक नहीं है। ऐसे कैसे बोल सकते हैं सब एक है? आप पिज़्ज़ा खाओगे या रोटी खाओगे, सब एक ही है। नहीं, सब एक नहीं, सब एक नहीं, देयर इज डिफरेंस। और विशेषकर धाम में और तीर्थ स्थान में बहुत अंतर है। धाम क्या है? धाम वो है जहाँ पर भगवान स्वयं अपनी लीलाएं करते हैं। कृष्ण स्वयं अपनी लीलाएं करते हैं, या तो कृष्ण के रूप में या फिर अपने किसी अवतार के रूप में। और तीर्थ स्थान क्या है? जहाँ पर देवी देवताओं ने कुछ लीलाएं की। सो देयर इज डिफरेंस। तो तीर्थ स्थान में जाकर के हमें पुण्य फल प्राप्त होता है, पुण्य लाभ होता है। धाम में जाकर के हमारे पाप और पुण्य खत्म हो जाता है, हमें भक्ति लाभ होती है। सो दैट इज़ द बेनिफिट। इसलिए धाम को किसी भौतिक प्रदेश का भाग नहीं समझना चाहिए, न उन्हें तीर्थ स्थान के समान समझना चाहिए, न उन्हें की सीमा निर्धारित करना चाहिए। दे शुड नॉट बी लिमिटेड टू सम बाउंड्रीज और सम लिमिट्स। सातवां, श्री धाम में ठहरने के समय पाप कार्य करना। जब भी हम श्री धाम में हैं तो उस समय कोई पाप कृत्य नहीं करना चाहिए। दुर्भाग्य की बात है कि आजकल लोग धाम को भी नहीं छोड़ते हैं। आप सी बीच पे जाएंगे, वो हो सकता है आपको कुछ बॉटल्स मिल जाएंगी शराब की, कोई पी करके छोड़ करके गया हो। तो दुर्भाग्य की बात है कि लोग धाम में जाकर के पाप कार्य करते हैं, लेकिन हमें कभी भी पाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर अगर हम पाप करेंगे तो उसका फल भी बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है, और सिर्फ पाप के रूप में नहीं, अपराध के रूप में, जो हमारे लिए घातक हो सकता है। और श्री वृंदावन और श्री नवद्वीप के बीच भेद बुद्धि करना। तीनों धाम में कोई अंतर नहीं, वृंदावन, नवद्वीप, जगन्नाथपुरी धाम में कोई अंतर नहीं। ऐसा नहीं है वृंदावन ज़्यादा श्रेष्ठ है, जगन्नाथपुरी जगन्नाथपुरी ज़्यादा श्रेष्ठ है, मायापुरी ज़्यादा श्रेष्ठ है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मैं ऐसा समझना चाहिए। तीनों धाम वो दे आर इक्वली इम्पोर्टेंट, दे आर इक्वली मर्सीफुल। इन तीनों के बीच में कोई अंतर नहीं है, दे आर सेम, वो तीनों समान के समान। तो श्री धाम महात्म्य प्रकाश करने वाले शास्त्रों की निंदा करना। नवा अपराध क्या है? पहला अपराध था कि धाम प्रकाश करने वाले वैष्णव की निंदा करना, और नवा अपराध है धाम प्रकाश करने वाले शास्त्रों की निंदा करना। शास्त्रों की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। और श्री धाम के महात्म्य को काल्पनिक मानते हुए अविश्वास करना। ये थोड़ी आप जो बोल रहे हैं वो सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन इससे ऐसा लग रहा है आप कहीं से भी उठाकर फेंक रहे हैं। नहीं, ऐसा अविश्वास नहीं करना चाहिए। जो धाम का महात्म्य शास्त्रों में दिया गया है वो पूरी तरीके से सत्य है। इट इज एज श्योर एज द वर्ड्स ऑफ द स्क्रिप्चर्स। तो उसमें कोई गलती नहीं है, उस पर अविश्वास नहीं करना चाहिए, उसे काल्पनिक नहीं करना चाहिए। पूरा विश्वास करते हुए हमें धाम में जाकर के भक्ति करना चाहिए और भगवान की शरण लेना चाहिए। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। आई विल स्टॉप हियर। किसी की कोई क्वेश्चन तो ले सकते। मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, वो देख रहा है सब। या आई नीड टू सर्च करके बताऊँ। पर ऐसा होता है कि एक धाम की तरफ इंक्लिनेशन ज़्यादा नहीं होती है, वहाँ पर वहाँ जाना बार बार अच्छा लगता है। किसी को माया बहुत बार बार जाना अच्छा लगता है, जहाँ पाए जाते हैं पसंद नहीं है जिसे बोल सकते हैं। क्या ये भेद की कैटेगरी में होगा? एक